चल चल ठीक है, अब आके बैठ जा। आइंदा से ऐसी गलती मत करना। अरे भैया, रात किसको बोल रहे हो? और ये रोमन रेंज इतना गंदा मुंह बना कर क्यों बैठा है? अरे यही रोमना को ही बोल रहा हूँ, और किसे बोलूंगा? तुम्हें तो पता ही होगा कि मंडे नाइट रॉ पे हमने क्या किया था, और स्मैकडाउन पे भी हम नहीं आए थे। तो इसने पॉल हेमन को पता नहीं क्या अंग्रेजी पढ़ा दी कि पॉल हेमन स्मैकडाउन पे आके कहने लगा कि रात ने जो मंडे नाइट रॉ पे किया था वो ट्राइबल चीफ के ऑर्डर पे किया था। मतलब इसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि तुम ट्राइबल चीफ के हुक्मों के गुलाम हो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, जैसे हमें पता चला तो हमने इसके ऊपर तुमासो खाचा को छोड़ दिया। अब देख लो इसकी क्या हालत हो गई है। और पार्लियामेंट, तुम भी रोमना से सबक ले लो। ये तुम लोगों के सामने ट्राइबल चीफ है, हमारे सामने नहीं। अच्छा रात, कल तो तुम और रोमन दोनों मंडे नाइट रॉ पे आने वाले हो। तो फिर क्या कल कुछ देखने उखने को मिलेगा कि बस ऐसे आ रहे हो? सुनने में आ रहा है कि खूंटा बहुत बोल रहा है, वो तो कह रहा था कि वो अपना बदला जरूर लेगा। लगता है कुछ कसर रह गई होगी, तभी इतना वो बिलबिला रहा है। बॉबी एसली, बस तुम कल हमारा जलवा देखना, बहुत हल्के में हमें लोगों ने ले लिया। तुम देखना खूंटा की ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा, वो ससुरी वाला मंडे नाइट रॉ क्या रसलमेनिया तक छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन रोमन रेंज, ये तुम्हारे दोनों रजुआ कजुआ सोलो सिकोवा जिम्मी उसब ये भी कभी अपना कुछ कमाल उमाल दिखाएंगे कि बस ऐसे जहाँ जाएंगे अपनी दही कटवा के चले आएंगे? अरे अब इनकी तो बात ही मत करो। रोमन रेंज, अब तुम्हें हमारे ऊपर शक हो रहा है? हमारे ऊपर? कल तुम देखना मंडे नाइट रॉ पे मैं इस खूंटा का क्या हाल करता हूँ। अरे जब हमारे सामने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट जॉन सीना नहीं टिक पाया, तो ये खूंटी खूंटा हमारे सामने क्या चीज है? चुप रहो, तुम्हारी बातें सुनकर हमें चक्कर आने लगा है। पिछले हफ्ते क्या हुआ था सारी दुनिया ने देखा। अरे यार खूंटा, ये सब तो यहीं बैठे हैं, चलो हम लोग किसी दूसरे रास्ते से मंडे नाइट रॉ चलते हैं। अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हमारी अभी खिंचाई करना शुरू कर देंगे। सितरालेन, जब मैं खूंटा द ग्रेट तुम्हारे साथ हूँ तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, वो भी इन लोगों से। मैं तो सोच ही रहा हूँ कि बस ये लोग कुछ बोल दे, फिर देखो मैं इनका क्या हाल करता हूँ ना। यही जंगल में भगा भगा के मारा तो कहना मंडे नाइट रॉ से पहले ही इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। खूंटा, ये WWE नहीं है, ज्यादा इंग्लिश ना बोलो नहीं तो सारी बहादुरी अंदर चली जाएगी। पता चला कि तुम अपना तो अपना हमें भी रगड़वा दोगे। और जानसीना, तुम थोड़ा हद में रहो, सुना है कि सोशल मीडिया पे तुम हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हो। करूंगा और ऐसे करता रहूंगा, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे मुंह पर गोबर भी फेंकूंगा, क्या उखाड़ लोगे? कोई बात नहीं, जिस दिन हत्थे चढ़ोगे उस दिन समझ में आ जाएगा। और भी रैंडी आटन, तुम इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारे मैच का क्या हाल है, कैसी चर्चा उर्चा चल रही है? क्या लगता है कि तुम चमनलाल और केविन ओवन को हरा कर नया यूएस चैंपियन बन जाओगे कि बस ऐसे टाइम पास कर रहे हो? कहाँ से हम लोगों के मैच की चर्चा होगी, जब हर जगह सिर्फ खूंटा रोमन खूंटा राख हो रहा है, तो फिर हम जैसों को कोई क्यों पूछेगा? और मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि हम या केविन ओवन दोनों में से कोई भी यूएस चैंपियनशिप जीत भी पाएगा। हमें तो लगता है कि WWE वालों ने ये मैच बस ऐसे करवा दिया है। तो फिर अगर तुम चैंपियन नहीं बन पाए तो उसके बाद क्या करोगे? तुम तो पूरे लल्लू दिखोगे। रोमन रेंज, अगर ऐसा हो गया तो पूरा WWE हमारा सबसे खतरनाक रूप देखेगा। वैसे भी हमारे अंदर का वाइपर बहुत दिनों से फनफना रहा है। बॉबी लेस्ली, रैंडी आटन से कुछ सीखो, देखो उसने अपना प्लान बना रखा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा करेंगे। लेकिन तुमको देख रहा हूँ, तुम लगातार लुरकुपना किए जा रहे हो। अरे यार अब क्या करें, WWE वालों ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है। मैं तो साला अब सिर्फ नाम का ब्लैक माम्बा द ग्रेट बॉबी लेस्ली रह गया हूँ। हमारा मैच रेसलमेनिया में किसके साथ हो रहा है देख ही रहे हो, एओपी और कैरियन क्रॉस के साथ। वो भी सुनने में आ रहा है कि ये मैच स्ट्रीट फाइट मैच होगा। और रोमना, तू किस दुनिया में रहता है, कुछ खोज खबर रखता है कि नहीं? आजकल सोशल मीडिया पे खूंटा के लोगों वाली चैंपियनशिप का फोटो सर्कुलेट हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से। इसी से लोगों ने अब अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि रेसलमेनिया तक ही तुम चैंपियन रहोगे बस। अब जब लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है तो कुछ न कुछ तो नया करेंगे ही करेंगे। पिछले 2-2.5 महीने से तो सिर्फ खूंटा खूंटा ही तो चल रहा है। मैं भी साला सुनते सुनते पक चुका हूँ। मेरा अगर ज्यादा दिमाग खराब हो गया तो डेमियन प्रीस्ट का ब्रीफकेस ही अपने ऊपर कैसिन करवा लूंगा। हाँ, तो डेमियन प्रीस्ट भी कोई बुरा आपन थोड़ी ना है, वो भी तो बेचारा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस इतने दिनों से ढो रहा है, उसका भी तो कैसिन होना चाहिए।